तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमित सूर्यवंशी के YouTube चैनल बेस्ट एक्टिंग क्लासेस में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने अनाउंस किया था कि फिर से मैं एक्टिंग क्लास शुरू कर रहा हूँ। इस बीच में काफ़ी जीवन में उथल पुथल आया। 2.5 महीने पहले मैंने संन्यास लिया। ये रूप आप देख ही रहे हैं और ईश्वर की कृपा है, काशी विश्वनाथ जी की कृपा है कि आज मैं बनारस में हूँ और एक फिल्म मिली है जिसमें मैं हीरो के फादर का रोल कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिल्म का नाम है ब्लंडर। और देखिए आपके सामने ये भगवान देवता लोग सारे बैठे हुए हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, 11-12 और यहाँ के जितने लोकल मंदिर थे सब घूम लिया। सिद्ध मंदिरों का जल भी लेके आया, जैसे कि दुर्गा कुंड का, काशी विश्वनाथ का, त्रिवेणी का। और एक जल ऐसा है जो मेडिकली बहुत अप्रूव्ड है, वो है महामृत्युंजय कुंड। वहाँ का जो पानी है, मेरे बाएं कंधे में बहुत दर्द था और पानी मैंने भर पेट पिया वहाँ जाकर। हालांकि थोड़े थोड़े पीने से भी सेम फायदा होता है, लेकिन मुझे प्यास भी लगी थी और वो पंडित जी पिलाते गए, मैं पीता गया। तो विदिन 30-40 सेकेंड कंधे का दर्द मेरा गायब हो गया। तो मैंने एक जार में भर लिया, मुंबई आऊँगा तो कई लोगों को उससे भला हो। बहरहाल, कम टू द मेन पॉइंट। तो फिर से मैं आप लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो एक्टर बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अपने सपने हैं, जो जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, सोसाइटी को, देश को, अपने परिवार को खुशहाल और सुखी करना चाहते हैं। माँ दुर्गा जी की, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से, काशी विश्वनाथ जी की कृपा से मैं बनारस से ही फिर से अपना एक्टिंग क्लास ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हर एक्टर से 3 सवाल पूछता हूँ। पहला, हु आर यू। अब मैं यहाँ भी वीडियो छोड़ सकता हूँ, मुझे नीचे कमेंट में लिखिए हु आर यू। खैर, मुझे पता है कि आप लोग अपना नाम लिखेंगे या आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे कि हाँ मैं ह्यूमन बीइंग है, मैं इंसान हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन फैक्ट ये है कि जो काम आप कर रहे हैं, जैसे एक अकाउंट का स्टूडेंट अगर अकाउंटेंट का जॉब कर रहा है तो ही इज एन अकाउंटेंट। एक जज है तो जज है, एक वकील है तो वकील है। जो काम कर रहा है उसमें पूछा हु आर यू, मतलब मैं सपोज टू बी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, सपोज टू बी मैं वकील हूँ। उसी तरह से हु आर यू का यहाँ जवाब है आई एम एन एक्टर। जो बहुत ही रेयर लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाए फटाक से। जिसमें ये बच्चा जो वीडियो बना रहा है उसने पहले विदिन 5 सेकेंड में जवाब दिया और तब मैंने कहा कि भाई तो बहुत बड़े स्टार बनोगे, क्योंकि ये जवाब डिसाइड करता है, सही कदम डिसाइड करता है कि आप कहाँ तक पहुँचोगे। तो उसी में से एक सवाल और पैदा होता है कि आई एम एन एक्टर, तो व्हाट इज योर जॉब, आपका काम क्या है। काम है एक्टिंग। बाकी लोग प्रोसीजर की बात करते हैं, कुछ इसकी बात करेंगे। अगर आप एक्टर हैं तो आपका जॉब है एक्टिंग। अब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज एन एक्टिंग, एक्टिंग है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों, 1 जनवरी 1978 को कोलकाता के फिल्म इंडस्ट्री में, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री मैंने आज चैनल सेंट्री मारी थी। वहाँ से 91 तक मैंने वहाँ काम किया। बीकॉम करने के बाद मैं मुंबई आया और आज तक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में 46 ईयर्स हो गए कंप्लीट मेरे काम करते हुए। पहले 50 हीरो होते थे और 50 की फिल्म चलती थी। आज गिन के 5 है, 4 फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि पहले के हीरोज को एक्टिंग के डेफिनेशन पता था, एक्टिंग क्या है उनको पता था। आजकल के बच्चों को पूछा जाए एक्टिंग क्या है तो बोले टू एक्ट। जो अभिनय कोई कैरेक्टर दिया है उसको कर देना, वो प्रोसीजर की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कार क्या है तो बोले ड्राइव करना। तो ड्राइव करना अलग चीज़ है, कार अलग चीज़ है। मोबाइल क्या है तो एक टेलीफोन है, स्वचालित यंत्र है जिससे आप किसी से बात कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को इजी करता है, ये मोबाइल है। आप किसी से पूछा मोबाइल के तो बोले बतियाना, अरे वो प्रोसीजर हो गया। उसी तरह से, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, और ऐलान के साथ कैसा, तो आप जाकर पता कर लीजिए, जाकर देख लीजिए 4 दिन। बड़े बड़े मुंबई में जो एक्टिंग क्लास है पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं ना, उनको अगर आता ना तो बैठ के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते, सिखाते नहीं, खुद करते हैं। आज बहुत बड़े बड़े एक्टर लोग खोल के बैठे हैं एक्टिंग स्कूल, सिर्फ सर्टिफिकेट पे साइन करने आते हैं। सिखाने के लिए 50,000 का रखा हुआ है महीने का, जिसको ना खुद आता है। और वो जो सिखाने के बाद जब बच्चे
ऑडिशन देने हमारे पास आते हैं तो 3 लाइन बोलने में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि भाई 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया फीस ले लिया, बच्चे ने सीखा कुछ नहीं। अगर वो एकेडमी अच्छी तरह से सिखाती तो आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्टारों का भरमार होता। इतने ज़्यादा बड़े बड़े स्टार होते क्योंकि सब काम सीखे हुए होते और प्रॉपर सीखे हुए होते। बहरहाल उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं और ना उनसे मेरा कोई गहरा रिलेशन है या कोई रिश्तेदारी है। अफसोस होता है कि 2 पैसे कमाने के लिए लोग बच्चों की टाइम वेस्ट भी करते हैं और उसको कुछ सिखाते भी नहीं। तो कई इंस्टीट्यूट 12 लाख रुपया लेते हैं, कई इंस्टीट्यूट 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया लेते हैं। 3 महीना कोर्स 6 महीना कोर्स सब के सब मूर्ख बना रहे हैं। तो आप बेहतर हो कि मुझसे सीखिए, आपसे मैं कुछ ले तो नहीं रहा हूँ ना, फ्री में। और फ्री में अगर किसी को दिया जाए, अमृत भी दिया जाए तो लोग डाउट करते हैं। क्यों? क्योंकि फीस भरने के बाद अगर कोई डॉक्टर 10,000 आपसे फीस ले ले और एक आपको पानी पिला दे, आप ठीक हो जाओगे। उसकी साइकोलॉजी आपको पता है कि मैंने महंगा डॉक्टर हायर किया है, उसकी फीस 10,000 रुपये है। तो होता यह है कुछ, 1 मिनट, तो होता यह है कि आपके पैसे भी गए और आपने कुछ सीखा भी नहीं। अब क्या होता है कि अब प्रैक्टिकली आप यहाँ वहाँ ऑडिशन देते हैं, दूसरों को देखते हैं और उन बच्चों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे जो सीख कर प्रॉपर सीख कर आए हैं उनकी परफॉर्मेंस में, और जो ये नौसीखिए हैं जो फालतू जगहों पे जाकर अपना पैसा टाइम वेस्ट किए हैं उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है। तब जाकर के वो देख देख के सीखते हैं, या कोई मुझ जैसा मिल गया तो सीख लेते हैं। अब उन तमाम बच्चों का क्या होगा जो 5,000 फीस भी नहीं भर सकते। यहाँ तक कि मुंबई आने के बारे में वो कई सालों से सोच रहे हैं, आ नहीं पा रहे। फैमिली प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा बात है कि बच्चों के दिमाग में है कि मुंबई आकर रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। ऐसा मत सोचो, आप सीखो घर बैठे और सीधे आ जाओ। मैंने भी सीखा, मुझे कॉन्फिडेंस था। मैं 91 में आया, एक आदमी से जान पहचान नहीं थी। आज चलिए मुंबई में 10 लाख लोग मुझे जानते हैं, बड़े बड़े स्टार मुझे जानते हैं। गोविंदा का मम्मी मुझे राखी बांधती थी, रिश्ते में मामा हूँ, राखी भाई हूँ, मैं सगा मामा नहीं हूँ। गोविंदा को लेकर पिक्चर बनाई, सूर्य शेट्टी को लेकर पिक्चर कंप्लीट किया, काफ़ी सीरियल किया मैंने, कुसुम कसौटी कहानी, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर भी बहुत सारे काम किया। आप राम गोपाल वर्मा की फिल्म 26/11 आप देख सकते हैं, अटैक ऑन 26/11, आप जीना है तो ठोक डाल देख सकते हैं, आप अदालत देख सकते हैं, आप पुलिस फाइल देख सकते हैं, आप साउदर्न इंडिया देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे एज एन एक्टर काम किए और काफ़ी पैसे भी कमाए, नो डाउट। तो सवाल है कि सबसे पहला है कि आपको काम आना चाहिए। जब तक, अभी मान लीजिए मामूली सी बात पूछता हूँ, आपने पढ़ाई किया, बीकॉम किया, तो आपको कहीं ऑफिस में नौकरी मिल सकती है ना। अगर आपने पढ़ी ही नहीं है तो चपरासी की भी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कोई ऑफिसर बोलता है कि फला फाइल ला के दो, तो फाइल का नाम भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो जितने आपकी एजुकेशन और जितना ज्ञान होगा उतना आपका कैरियर डिसाइड होगा। एक्टिंग को आप जितना सीरियस लेंगे, एक्टिंग भी आपको उतना ही सीरियस लेगा। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले बात है कि काम आपको आना चाहिए। तो तीसरा सवाल मेरा है कि एक्टिंग क्या है। तो एक्टिंग की एक प्रॉपर परिभाषा है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये परिभाषा मुंबई तो क्या कहीं भी कोई बता दे, आप जो बोलेंगे मैं मान लूँगा। अकॉर्डिंग टू मेनी सीनियर पीपल, बहुत हमारे पुराने लोग जो कलकत्ता भारतीय गन्ना टिकटा वगैरह में ड्रामा यात्रा करते थे, और धीरे धीरे अब तो मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया था वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी वो श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, जो मैंने उनसे फ्री में सीखा, उनकी सेवा करके सीखा। जबकि उस ज़माने में वो 30 रुपये महीना लेते थे, लेकिन मुझसे उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि मैं जाकर उनकी सेवा करता था, चाय ला देता था, कपड़े उनके धो देता था, स्त्री कर देता था, उनके पैर दबा देता था। तो सेवा भी एक धन ही है, और सेवा में भी उन्होंने दिल से सिखाया। हालांकि पिटाई भी बहुत हुई है गुरु से। तो एक्टिंग की परिभाषा ये है कि एक्टिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस एंड पोजीशन। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्टिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस एंड पोजीशंस। अब इसको हिंदी में, क्योंकि बच्चे हो सकता है अंग्रेजी नहीं जानते हो, अभिनय जीवन का परावर्तन है, किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में। तो अब शिष्यों, दोस्तों, मेरे मित्रों, सबसे पहले ये जानना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का परावर्तन क्या है। और जीवन का परावर्तन यह है कि एक स्क्रिप्ट में एक कैरेक्टर लिखा हुआ है,
सपोज करिए कि इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है, आपको परफॉर्म करना है, तो वो कैरेक्टर आपके अंदर दिखना चाहिए, ना कि आप उसमें जाएं। लोग कहते हैं जब कैरेक्टर में जाओ, कैरेक्टर में मत जाना। आप एक बार कैरेक्टर में घुस गए तो निकल नहीं पाएंगे। जैसे भीष्म पितामह में मुकेश खन्ना जी घुस गए, आज उनको लोग भीष्म पितामह या शक्तिमान के रूप में ही जानते हैं। तो कैरेक्टर में आपको नहीं जाना है, कैरेक्टर को अपने ऊपर आने देना है। क्योंकि आप अगर कैरेक्टर में जाओगे तो वकील भी आप ही दिखोगे, जज भी आप ही दिखोगे, डॉक्टर भी आप दिखोगे, चोर भी आप दिखोगे, गुंडा भी आप दिखोगे, सारे कैरेक्टर में आप दिखोगे। सपोज कर आपका नाम मोहित है या अमित है या यश रूपस है, तो हर कैरेक्टर में यश रूपस दिखेगा। लेकिन जब वो कैरेक्टर आप में आएगा तो यश रूपस मोहित अमित हट जाएगा और वो कैरेक्टर आपके ऊपर दिखेगा। जैसे कि एक फिल्म के पर्दे पे शोले चलाइए या खुली खिड़की चलाइए या सिंघम चलाइए, बाजीगर चलाइए या कोई साउथ की कश्मीर फाइल चलाइए, उस पर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्टर ऐसा होना चाहिए, सफ़ेद डिस्टिल वाटर जिसके अंदर उस कैरेक्टर का जो रंग भरा जाए उस रंग में वो शामिल हो जाए और फिर वापस अपने सफ़ेद डिस्टिल वाटर में आ जाए, तो वो कैरेक्टर आप में दिखेगा। इंस्पेक्टर करोगे तो आपको एक अलग इंस्पेक्टर दिखेगा, वकील करोगे तो वकील आपको दिखेगा, फिर उसमें आपका नाम आप जो हो वो नहीं दिखेगा, वो कैरेक्टर जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ वो दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया जीवन का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ ये होता है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, यानी कि परिस्थिति। अब परिस्थिति क्या है? अब आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं उसको आप बदल नहीं सकते। आपके पिताजी जो है वो रहेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी माता जी जो है वो है, चेंज नहीं कर सकते। जहाँ आपका नेटिव प्लेस है, परमानेंट घर है, एड्रेस है जो है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो परिस्थितियाँ आपको जन्म देती है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ के लोकल और अपने लोगों के हिसाब से। उन लोगों में जो श्रेष्ठ होता है वो उठ करके फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होता है, मुंबई आने का सोचता है या मुंबई आता है और जीवन में कुछ करता है। तो आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। तो पहले ये जानिए कि जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो उसकी परिस्थिति क्या है और कौन कौन है उसके जीवन में, क्या उसका सर्कमस्टांसेस क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है। उसके बाद आता सिचुएशन कि ये जो डायलॉग मैं बोला या सीन जो मैं कर रहा हूँ इसका सिचुएशन क्या है। आजकल के बच्चों को हम लोग आके ऑडिशन में स्किप देते हैं और रट के बोलना शुरू कर देते हैं, ये भी नहीं पूछते कि सर कैरेक्टर क्या है, सिचुएशन क्या है। क्योंकि उनको सिखाया गया कि रटो और बक दो, हो गया एक्टिंग तुम्हारा। इससे कितने दिन चलोगे? 1 पिक्चर, 2 पिक्चर, 3 पिक्चर, 3 साल, 2 साल गए, 20 साल 25 साल नहीं चल सकते, 46 साल नहीं चल सकते। तो सिचुएशन को जानिए कि सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में बोलना है। और तीसरा कि उस कैरेक्टर में जो आप प्ले कर रहे हैं, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है। अगर वकील है तो किस लेवल का है, राम जेठमलानी है या कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ गाड़ी के पीछे नोटरी कराने के लिए दौड़ने वाला वकील है। एक इंस्पेक्टर है तो किस लेवल का इंस्पेक्टर है, एक स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है या मिडिल है या रिश्वतखोर है। उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस आएगी। आप जो कैरेक्टर करो उसके 3 चीज़ों को याद रखिएगा, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके सिचुएशन और उसकी पोजीशन। कैरेक्टराइजेशन अपने आप बन जाएगा, आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले सेशन में मैं आप लोगों को एक्टिंग के कुछ पार्ट्स के बारे में, जितने पार्ट्स होते हैं एक एक करके बताऊंगा। तब तक के लिए